श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अनादिकाल से आत्मा का जो उपादान है वो त्रिकाली रूप से लबालब भरा हुआ है। जो कुछ भी हमें संसार में मिलना है वह सब कुछ हमारे पास है। जब त्रिकाली सत्ता, त्रिकाली वैभव हमारी आत्मा में सदा शाश्वत विद्यमान रहता है तो फिर हम दुखी क्यों रहते हैं? एक अमीर आदमी गरीब है, क्यों है? या तो उसके धन पर किसी ने कब्जा कर लिया है, या उसका धन उसके ज्ञान में नहीं आ पा रहा है, भूल गया है, और या फिर कोई नशे में धुत है जो पहचान नहीं पा रहा है। तीन ही कारण होते हैं जब अमीर आदमी कोई गरीब दिखता है तो, क्योंकि सब कुछ उसके पास है। भोजन जिसके पास है वो कहता है मैं भूखा हूं, सामने भोजन रखा है, उसको या तो वो भोजन को पहचानता नहीं है, या नशे में धुत है, या फिर उसके भोजन पर किसी ने कब्जा कर लिया है। पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हासी। पानी में रहकर के मीन प्यासी है, बड़ी विचित्र बात। ये कोई जल में रहने वाली मछली की कहानी नहीं है, ये अपनी आत्मा रूपी मछली की कहानी है कि अपनी आत्मा रूपी मछली इतना वैभव लिए बैठी है, इतना सब कुछ इसके पास है, फिर भी वह आत्मा अनंत दुख उठा रही है। क्यों उठा रही? त्रिकाली स्वभाव, त्रिकाली सत्ता, शाश्वत अविनाशी जो कुछ भी अपने पास है वो शाश्वत है, अविनाशी है, ना कहीं से लाना है और ना कहीं देना है। इसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं से दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। हमारे अनुभव में क्यों नहीं आ रही है वो अमीरी जिसके हम मालिक हैं? हम क्यों भूख से तड़प रहे हैं जब भोजन हमारे लिए परोसा गया है? ये ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिनका समाधान बहुत मुश्किल से कुछ लोगों को मिल पाता है।
कैसे मिले इसका समाधान? श्रद्धा और अनुभव जब विपरीत टकराते हैं, जिनवाणी कहती है तू अमर है और मेरे सामने सांप आ रहा है, मेरा अनुभव कहता भाग नहीं तो मर जाएगा। एक माँ कहती है भाग मर जाएगा, और एक माँ कहती है कि तू शाश्वत अविनाशी अजर अमर है। अब दोनों में से किसकी माने? दुविधा पड़ रही। सांप है, खा लेगा, मर जाऊंगा, ये तो ध्यान में आ रहा है, लेकिन जिनवाणी माँ की बात समझ में नहीं आ रही। वो कहते नहीं, तुझे कोई नहीं मार सकता, तू तो अजर अविनाशी है। बिल्कुल विपरीत बात है। लोगों पर सत्य का सिद्धांत क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सत्य अनुभव से बहुत दूर है, अनुभव में नहीं आ पा रहा है। और अनुभव में क्यों नहीं आ पा रहा है, इसके लिए कौन दोषी है? मैं अपनी संपत्ति का मालिक, फिर भी मुझे मलकियत का आनंद नहीं आ रहा है। क्यों हो गया ऐसा? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी शक्ति को हमारे उपभोग बनाने के लिए निमित्त की जरूरत थी। हम निमित्त को नहीं पहचान पा रहे हैं। हमारे पास संपत्ति हमारी है, लेकिन हमारी संपत्ति प्रकृति रूपी बैंक के लॉकर में रखी है। जैसे अभी देश में हर व्यक्ति परेशान नजर आ रहा है। मैंने कहा भाई पैसा कहाँ गया सब तुम लोगों का? बोल महाराज सब कुछ है, लेकिन बैंक में है। अभी बैंक में नोटबंदी हुई थी ना, सबने पैसा। अब पैसा तो तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारे हाथ में नहीं है। मालिक तुम ही हो, लेकिन उस पैसे का उपभोग नहीं कर सकते। घर में रख नहीं सकते थे क्योंकि बंद हो रहा है, और बैंक में रखते ही अभी सरकार की मर्जी, फिर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। एक ऐसा कानून बन गया, पैसा मेरा, कमाई मेरी, पसीने का सब कुछ मेरा है, लेकिन घर में रखने की मनाही हो गई। और बैंक में रखते हैं तो अब पता नहीं वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। सरकार दे तो रही आश्वासन, देश का पैसा कहीं नहीं गया बंधुओं, सब कुछ है, लेकिन हर व्यक्ति परेशान नजर आ रहा है क्योंकि उसके हाथ से चला गया, सबकी दुनिया की दृष्टि में उजागर हो गया, इसलिए परेशान हो रहा है। यही स्थिति अपनी है। अपना सारा वैभव है, अनंत चतुष्टय, ज्ञान, दर्शन, सब कुछ अपना है, लेकिन वो प्रकृति के ऐसे बैंक में जमा हो गया कि वो कहते हैं कि अब तुम्हारा माल है, लेकिन मर्जी तुम्हारी नहीं चलेगी। मर्जी तुम्हारी नहीं चलेगी। जितना मुझे लौटाना होगा लौटाएंगे, और नहीं लौटाना होगा तो नहीं लौटाएंगे। मान लो सरकार ये नियम बना दे, जिनके जितने पैसे थे एक के वापस नहीं दिए जाएंगे, तुम क्या कर लोगे? क्या करोगे बोलो? 1 मिनट के पहले तो सारी दुनिया के लोग आगे आ गए सामने लेकर के, जो महाराजों के कहने पर भी नहीं निकालते। जो महाराज भी कहते ना कि भाई सब लोग कल अपनी अपनी तिजोरियां यहाँ लेके आओगे, कि महाराज तिजोरी तो आएगी नहीं, हम भी नहीं आएंगे। और सरकार ने एक ऐसी आवाज लगाई, सब थैलियां भर भर करके ले गए। जिन महिलाओं ने परिवार से छुपा के रखे थे बेबी, सब उजागर हो गए। अपनी स्थिति एक ऐसी ही बन रही है। प्रकृति के अंडर में हो गए अपन। वो कहते कि नहीं, तुम्हें वस्तु, तुम्हारी वस्तु है, तुम्हें जब मेरे अनुसार चलो तब तुम्हारे लिए मिलने वाला है। पृथ्वी ने कहा कि निमित्त को पहचानो, निमित्त की चाबी लगेगी तब तुम्हारी संपत्ति मिलेगी। जैसे लॉकर की चाबी, लॉकर में माल अपना है, लेकिन जब तक मैनेजर की चाबी नहीं लगेगी
अपन उसको खोल नहीं सकते। मैनेजर कुछ नहीं करता, बस उसकी चाबी लगेगी। निमित्त कुछ नहीं करता, पर निमित्त की चाबी लगे बिना तुम कुछ भी कर लो। आज महावीर जयंती है। महावीर जैसी शक्ति भी, उनकी शक्ति भी जब ऐसी स्थिति में आ गई, नहीं पहचान पाए वे निमित्त को, नहीं कर पाए वो निमित्त को प्रसन्न। कितना बड़ा पुण्य लेके जन्मा एक जीव। लोग कहते हैं उपादान की योग्यता नहीं थी। अरे भाई, एक और तुम कहते हो कि उपादान तो त्रिकाली भरा पड़ा है। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने नियम सार में कहा, आत्मा तो लबालब भरी हुई है। अमृतचंद सूरी ने भी अपने कलसा में कहा, आत्मा लबालब भरी है, हाउसफुल। फिर ये क्यों कहते हो कि उपादान पका नहीं है, उपादान की योग्यता नहीं है? कितने मूर्ख हैं वो लोग कि निमित्त की कहे कुछ नहीं करता, उपादान को पहचान लो। क्या करोगे उपादान को पहचान कर? क्या करोगे? तो मालूम है मुझे कि मेरे लॉकर में इतना रखा है। क्या करेगा बैंक मैनेजर यदि प्रसन्न नहीं हुआ तो? उपादान में तो योग्यता त्रिकाली है। जब मारीच का जीव था उस समय भी उसमें भगवान बनने की शक्ति थी। उस समय भी केवल ज्ञान पढ़ने की शक्ति थी। शक्ति को लेकर क्या करोगे? लोग कहते महाराज हमारे में भगवान बनने की शक्ति है, तो इतना क्यों इतरा रहा है? ये शक्ति तो चींटी के पास भी है। मेरे में भगवान बनने की शक्ति है। कई लोग इतराते हैं महाराज मैं भगवान बन सकता हूं। मैंने कि ज्यादा मत फूल, ये शक्ति तो सूकर के पास भी है। सूकर के पास भी है, लेकिन अभी खा क्या रहा है? शक्ति ने क्या कर लिया? आत्मा में भगवान बनने की शक्ति है और नाली में पड़ा है, गंदगी खा रहा है, गंदगी में जी रहा है और भगवान बनने की शक्ति है। गंदा बोल रहा है, गंदा सोच रहा है, गंदा खा रहा है, सब कुछ गंदा ही गंदा है, फिर भी कहता है मेरे में भगवान बनने की शक्ति है। शक्ति तो चींटी के पास भी है, पेड़ पौधों के पास भी है, निगोदियों के पास भी है, पापियों के पास भी है। शक्ति से क्या होने वाला है? बैंक में तुम्हारा पैसा रखा है, क्या काम का है? एक के पास पैसा नहीं है और एक का पैसा लॉकर में रखा है, दोनों भूखे हैं। बताओ दोनों में क्या अंतर है? एक गरीब भी भूखा है और एक अमीर कहता नहीं मेरे पास पैसा तो है लेकिन वो सब लॉकर में है, मिलना को, और दोनों को भूख लगी है। अब बताओ दोनों की वेदना में क्या अंतर है? हाँ? भूखा तो मरना ही है ना। वो रखे रखे मर रहा है, ये बिना रखे उसके मर रहा है। मरना तो दोनों को है। महानुभाव, शक्ति पर ज्यादा अहंकार नहीं करना। पद्मनंदी पंचविंशतिकार ने कहा एक व्यक्ति के करोड़ों रुपया धन रखा है तिजोरी के अंदर। लोगों ने कहा जिसके पास नहीं है और जिसका गड़ा हुआ है, दोनों में कोई अंतर। वो भी सूखी रोटी खा रहा है, वो भी सूखी रोटी खा रहा है। वो कंजूस है, वो भिखारी है। कंजूस में और भिखारी में क्या अंतर है? कंजूस भी फटे कपड़े पहनता और भिखारी भी। कंजूस भी टूटी चप्पल पहनता है और भिखारी भी। कंजूस भी रूखी सूखी खाता है और भिखारी भी। कोई अंतर नहीं दोनों में। आचार्य कहते हैं कि तुमने धन कमा लिया और कमा करके बैंकों में रख दिया, गाड़ के रख दिया पत्थर के समान। क्या काम का तुम्हारा? क्या करोगे? क्या मलकियत है? एक व्यक्ति के धन इतना था कि वो अपने बच्चों को भी नहीं बताया। 80 साल की उम्र में क्या मर जाओगे, किसी के उपयोग ही नहीं आना। अपनी संपत्ति को लिए एक व्यक्ति ने एक कपड़ा सिलाया
दूसरे ने भी वही सिलाया। दोनों दोस्त थे। एक बहुत कंजूस था, उसने बढ़िया कपड़ा सिलाया था, बहुत बढ़िया। अच्छी वस्तु उपभोग से बाहर होती है। आपके जीवन में दो नोट है, एक फटा नोट, एक नया नोट। बाजार में कौन सा चलाओगे? आपके दो कपड़े रखे हैं, बहुत अच्छे कपड़े और एक थोड़े कमजोर, ज्यादा किसको पहनोगे? और अच्छे वाले को नहीं, इसको रखो। सबसे कम जो अच्छी वस्तु होती है उसका उपभोग सबसे कम होता है। ऐसे उसने बहुत अच्छा लाया, बोले ये मैं ज्यादा नहीं पहनूंगा, और वो तिजोरी में रख दिया। उसने 10 साल तक नहीं निकाला। और एक बच्चे ने पहना, साल भर में फाड़ करके अलग कर दिया। वो कहता मूर्ख, इतना महंगा कपड़ा था, तूने साल भर करके सब फाड़ के अलग कर दिया। मेरा तो अभी रखा है, मेरा तो अभी रखा है। देख, तूने हर साल 10 जोड़ी फाड़ दिए, तेरे पास कपड़े की कोई कीमत नहीं है। तो कपड़े की इज्जत समझते ही नहीं है। अच्छी कीमती वस्तु को पहना नहीं जाता, उसको तिजोरी में रखा जाता है। जो जितना ज्यादा महंगा होगा, आज सुबह ही चर्चा कर रहे थे, वो उतना ही ज्यादा उपभोग में कम आएगा। और जितना ज्यादा नकली होगा, नकली आभूषण ज्यादा पहने जाते हैं कि असली? असली आभूषण तो रखो, नकली पहनते हम। असली तो बात अहंकार है कि मेरे पास असली सोना है, बाकी ज्यादातर तुम नकली पहनते हो। उसने भी अहंकार कर लिया। तूने 1 साल का 10 जोड़ी कपड़ा फाड़ दिए, कपड़े की तेरे पास इज्जत ही नहीं है। तू अच्छी वस्तु की इज्जत ही नहीं करना चाहता। मेरा तो अभी वो ही 10 साल का रखा है। महाराज से पूछा, महाराज बताओ इन दोनों में से ठीक कौन है? अच्छी वस्तु को सुरक्षित रखना चाहिए या उसको मिटा देना चाहिए? मैंने कहा भाई अभी नहीं कहूंगा मैं, इतना जल्दी मत पूछो। अच्छी वस्तु को सुरक्षित रखना चाहिए या तुरंत मिटा देना चाहिए? आपकी क्या राय है? रखना चाहिए, महाराज सब अच्छी वस्तु है ना, रखना चाहिए। नीति कहती है अभी मत बोलना अच्छी वस्तु, पहले ऐसा बताओ 10 साल से एक ही कपड़ा। हाँ महाराज बिल्कुल सुरक्षित रखा है तिजोरी में, बढ़िया बिल्कुल, इसने 10 फाड़ दिए। मैंने कहा ऐसा कपड़ा तो मैं देखूंगा, ला के दिखाओ। 10 साल बाद का वो कपड़ा, तिजोरी कभी खोली तो थी ही नहीं, और वो लाया और जैसे उठाया तो छार छार निकला। मैंने कि भैया कपड़ा, बोले महाराज जी ये क्या हो गया? मैंने तो इसको खोल के हवा भी नहीं लगने दी, ये गल के नष्ट हो गया। अब मैंने पूछा भैया ये बताओ, जिसने 1 साल पहन करके शौक करके फाड़ दिया और एक 10 साल रखे रहा, इन दोनों में से ज्ञानी कौन है? कम से कम 1 साल के लिए तूने तो कभी काम में ही नहीं लिया, उपयोग में नहीं लिया, और कपड़ा सड़ गया। उपयोगिता ह्रास नियम। तुम ये मत समझो कि जिस चीज का हम उपयोग नहीं करेंगे वह चीज सुरक्षित रहेगी या बढ़ जाएगी। नहीं, वह ह्रास को प्राप्त हो जाएगी, ह्रास को प्राप्त हो जाए। जिन जिन चीजों का अपन उपभोग नहीं करते हैं वो धीरे धीरे हमारा उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। ऐसे ही बुद्धि का है, ऐसे ही ज्ञान का है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े बिन खर्चे। यही धन की बात है। धन कुएं के समान होना चाहिए, तालाब के समान नहीं। तालाब में जो पानी होता है वो धीरे धीरे सड़ता है, साल भर में पीने लायक नहीं रहता। और कुएं का पानी प्रतिदिन पीने के काम होता है, क्योंकि निकलता रहता है। ज्ञानी व्यक्ति अपने धन को निकालता है, फिर नया आता है। और अज्ञानी व्यक्ति कहता है कि नहीं, निकालने से घट जाएगा। घट नहीं जाएगा, सड़ जाएगा। घट जाना तो फिर भी ठीक है,
सड़ जाना ठीक नहीं है। घट जाने में कम से कम एक व्यक्ति की प्यास तो बुझी, एक दिन की सड़ जाने पर तो वो किसी काम का ही नहीं रहा। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा ज्ञान और धन ये दोनों को सड़ाना नहीं है, इन दोनों को सड़ाना नहीं तो तुम्हारे किसी काम में नहीं आएगा। एक दिन इनको तो तुम जितना उपयोग कर सको करो, और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और मेहनत करोगे और परिश्रम करोगे, बुद्धि जागेगी, बहुत बुद्धि जागेगी। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिन परिस्थितियों में तुम अपने पैर पर खड़े रहोगे। हमेशा अपनी जिंदगी को इस ढंग का बनाना जिस ढंग से तुम्हें ऐसा महसूस हो कि अभी कुछ और करना बाकी है, और करना बाकी है। और जैसे ही तुम्हारे करना बाकी हो जाए समझ लेना तुम कृतकृत हो गए हो, तृप्त हो गए हो। कल मैंने कहा था ना कि कोई भी कार्य छोड़ो तो तृप्त होके छोड़ो, थक करके मत छोड़ो। बहुत बड़ी बात है। हम लोग थक करके छोड़ते हैं सब कार्य, असमर्थ होके छोड़ते हैं। अब मेरी शक्ति नहीं रही तो छोड़ दो, तृप्त होके छोड़ो। कल कितना बढ़िया उदाहरण छोटे से काल में दिया था मैंने। भोजन तुम करते हो, तृप्त होकर बंद करते हो कि अब अंदर जगह नहीं है सो बंद करते हो? अब जगह तृप्त होके कहाँ है? खा लो, 3 लोक का नाच जो खा लो तुम, कभी तुम आनंद से नहीं भरोगे, क्योंकि तुमने भोजन बंद किया है, पेट भर गया है। इसलिए भोजन बंद इसलिए नहीं किया है कि तुम तृप्त हो गए। आप खुद अपने आप में अनुभव कीजिए। भोजन की थाली तुमने बंद की है तृप्त होकर के कि अब अंदर जाना संभव नहीं है, इसलिए बंद की है। आंख तुमने बंद की है तृप्त होकर के कि आंख बंद की है तुमने थक करके। अपन आंख बंद करके हैं थक करके, और भगवान आंख बंद करते हैं तृप्त होकर के। बहुत अंतर है, बहुत अंतर। अपन भी आंख तो बंद करते ही है ना, लेकिन अपन थक जाते हैं, भाई थोड़ा सा मैं रेस्ट करूं। और भगवान ने भी आंख झुका ली, वो तृप्त होकर, मैंने सब देख लिया, क्या देखना। और अब हम कहते हैं अब कितना देखूं, थक गया हूं। भगवान पड़ोसी लगा के बैठ गए तृप्त होकर, और हम बैठते हैं थक करके। अब थक गया, थोड़ा बैठ लूं। कितना, दोनों का प्रोसेस एक ही है, लेकिन अंतर देखो कितना है। भगवान ने, साधु ने सब छोड़ दिया, तुम्हारा सब छूट गया। साधु ने जो कुछ भी छोड़ा है तृप्त होके छोड़ा है। तृप्त हो, देख लिया मैंने 5 इंद्रियों के विषयों को देख लिया, मैं पूर्ण तृप्त हूं, थका नहीं हूं। अब मेरे से भोगा नहीं जाएगा, इसलिए छोड़ देते। 99.99 लोग भोगों को और पापों को थककर और असमर्थ होकर छोड़ते हैं। पूरी ताकत लगाते हैं। कोई दवाई मिले तो वो भी खाने को चूकेंगे नहीं। कोई पुनः पाप करने के योग्य तुम्हें बना दे। यदि मैं कोई एक नुस्खा दूं कि जितने बूढ़े हैं, ये सब बहुत परेशान है ना, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। महाराज जी हम बूढ़े में बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, कमर दुखे, सब रोम रोम दुखता है। तो बड़ी दया आ गई, चलो मैं तुम्हें जवान बनाने का एक नुस्खा देता हूँ आज महावीर जयंती पर। जवान बनने का, जवान बनने का। बस इतना बता दो, जवान बन के करोगे क्या? और ज़्यादा गड़बड़ नहीं करूँगा मैं। अभी मैं तुमसे कहूँ कि भैया मुनि महाराज जी अब बुढ़ापे में कमंडल कौन उठाएगा? अब बुढ़ापे में मेरे से खड़े होते नहीं बनेगा। अब मैं केशव महाराज जी अब इतने बहाने हैं, बुढ़ा से यदि कहो ना कि महाराज जी
अब बुढ़ापे में मैं अभिषेक करूंगा, गिर गया तो आपके भगवान भी जाएंगे। और मुझे हर बूढ़ा बहाना बनाता है। जब भी वृद्ध को मैं कोई नियम की बात, महाराज जी अब क्या होगा, हाथ पैर सब ढीले पड़ गए, अब कुछ नहीं होता। तो मैंने सोचा बात तो सही कह रहा है। और यदि मैं उससे कहूं कि यदि मैं तुझे फिर से जवान बना दूं तो महाराज आप बनाओ तो सही, पहले दूसरी कुंडली निकालूंगा शादी करने की। यदि पुनः तुम्हें जवानी मिल जाए तो क्या मुनि बन जाओगे कि पुनः पाप में लिप्त हो जाओगे। एक पापी ने पाप किए खूब जम के, सारे दुनिया के पाप किए, एक भी पाप ऐसा नहीं बचा जो उसने नहीं किया। अंत में वो मरने लगा। एक गुरु महाराज ने पूछा, भैया तूने सब पाप कर लिए? बोले हाँ महाराज, कोई पाप नहीं किए, कोई पाप नहीं छोड़ा, सब कर लिए। मैंने कि अब तो कह दे कि अगले भाव में अब मुझे कुछ नहीं करना। बोल अब तेरी इच्छा क्या? तूने सब कर लिए ना? बोले हाँ महाराज, सारे शौक पूरे कर लिए। बोले अब तेरी इच्छा क्या है? तो बोलता है कि हे देवता, हे भगवान, हे गुरुदेव, हे यमराज, बस अगले भाव में थोड़ा जल्दी शुरू करूंगा, इस बार लेट किए थे थोड़े। अगले भाव मिलते ही मैं पाप जल्दी शुरू करूंगा, इस बार थोड़ा कुंडली लेट मिली थी, अब की बार तो 8 वर्ष में मिला लूंगा। झूठ मत बोलना। जिन जिन पापों को तुमने किया है उनसे तृप्त हो गए हो या थक करके छोड़ दिया है, असमर्थ होके छोड़ दिया है? अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछ लो। असमर्थ होकर के छोड़ा है कि अब तुम समर्थ नहीं रहे इसलिए छोड़ दिया। समझ लेना तुम्हारे अंदर लिप्सा है, अगली बार मौका मिलेगा तो जल्दी पाप करोगे। इसी का नाम संसार है। और समाधि और संलेखना क्या है? उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण क्या है? बस एक ही शब्द पूछा जाता है, तुम संसार क्यों छोड़ रहे हो? दीक्षार्थी के लिए पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं, क्या कारण है आपका? इसलिए कि महाराज थक चुका हूं, बहुत देख लिया, दीक्षा नहीं होगी तुम्हारी, बहुत थक गया हूं महाराज। नहीं गुरुदेव, मैं दीक्षा इसलिए लेना चाहता हूं कि मैं सब कुछ भोग लिया, मैं पूर्ण तृप्त हूं, अब मुझे ग्रहण करने की इच्छा नहीं है। इच्छा ही समाप्त करता हूं, इच्छा ही। त्याग में और दान, त्याग में और साहूकारी में क्या अंतर है? दोनों व्यक्ति सहयोग कर रहे हैं। साहूकार भी मुसीबत में सहयोग करता है और दानी भी मुसीबत में सहयोग करता है। समझना, बहुत छोटा उदाहरण, बड़ा निर्णय है। साहूकार पैसा देता है तो मुसीबत वालों को ही देता है और उसके दरवाजे मुसीबत वाले ही आते हैं, और एक दानी के दरवाजे भी मुसीबत वाले ही आते हैं। दोनों ने, एक व्यक्ति आया, सेठ जी बहुत परेशान हूं, लाख रुपया हो तो दे दो। बोले कैसी बात करता है, कैसी बात करता है, लाख रुपए? तू अभी कह 2 लाख ले जा। हर साहूकार यही कहता है, क्या बात कर रहा है, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे परेशान होने की जरूरत क्या है? 1 लाख नहीं 2 लाख ले जा। कितना उदार है, कितना उदार है। मांग 1 लाख रहा, वो क्या कह रहा है, 2 लाख ले जा। देखना, 1 लाख मांगा, 2 लाख दे रहा है। 2 मांगो, अब तो कहे तू कितनी चिंता क्यों करता है, कितने दोनों? नहीं साहब 1 लाख ही चाहिए। नहीं नहीं तू तो 2 लाख ले जा। ऐसे दुनिया में कहाँ लोग मिले हैं? और जैसे लिख दिया और यहाँ अंगूठा लगा दे। और एक दानी के घर गए, दानी ने कहा साहब आप बहुत बड़े दानी हैं, महाराज के भक्त हैं, हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो वो कहता भैया 1 लाख तो नहीं है 1 लाख तो नहीं है, 25,000 रुपया है। सेठ जी 25 में काम नहीं चलेगा,
25 बार मेरे पास 25,000 है, उसने 25,000 दे दिए। और एक ने 1 लाख मांगे तो 2 लाख दे दिए। मैं आपसे पूछता हूं, धर्म क्या है? अच्छा इंसान कौन है? जो आपका फैसला हो। और धर्म की कोटि में किसे लूं? उसने 1 लाख के स्थान पर 2 लाख देने को कहा है, और उसने 1 लाख मांगे तो 25,000 दिए हैं। अब दोनों में से धर्म किसे कह दें? जो आप कहो उसी को धर्मात्मा की उपाधि दे दें। अभिषेक तू बता भाई, तू संस्थान का व्यक्ति है। हाँ, बस इतना ही अंतर है मानव। वो 1 के 2 दे रहा है, फिर भी वो व्यापार कर रहा है, और ये 25 भी दे रहा है तो पूरा त्याग कर रहा है। 1 कौड़ी भी है तो भी वो त्याग की कोटि में आएगा, क्योंकि वो उसका कोई वापस लेने का भाव नहीं है, वो तो उसका व्यापार है। आज साहूकारी और ब्याज का धंधा कितना बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है। बस ऐसी स्थिति अपनी हो रही है, अपन सब त्याग कर रहे हैं, सब कुछ अपना मन बन रहा है, लेकिन ब्याज पे त्याग कर रहे हैं। त्याग के रूप में त्याग नहीं हो पा रहा है। हम असमर्थ और थक करके सब कुछ, आप पूजा भी छोड़ते हो तो थक करके, माला भी छोड़ते हो थक करके, आप दान भी देते हो थक करके। आप कहते भाई दान बंद कर दिया। बोले क्यों? महाराज बहुत हो गया, अब कहाँ तक दूं? गया काम से। मैं क्या गया काम से? कहाँ तक दूं महाराज, अब कितना दूं? अब मेरी शक्ति नहीं रही। ओहो, मैं तुरंत आंख बंद कर लेता हूं, भगवान से कहता हूं, भगवान मामला गड़बड़ हो रहा है, दान देने से शक्ति बढ़ना चाहिए कि शक्ति घटना चाहिए? ये तो कह रहा भैया अब मेरी शक्ति नहीं है, धर्म नहीं है, अधर्म है ये, अब मेरी शक्ति नहीं है। ये शब्द कभी बोलना मत धर्म में। मेरी श्रद्धा नहीं, मेरी शक्ति नहीं, बस अब मेरी शक्ति नहीं, यानी दान ने तुम्हें शक्तिहीन बना दिया। किसान ने खेत में गेहूं बोया तो बोने के बाद कहता है कि मैं शक्तिहीन हो गया। कभी ये शब्द मत बोलना, ये बोलना मेरे पास इतना ही है। शक्तिहीन मत बनना, मेरे पास इतना ही है, अगली साल आना, आज इतना दिया है, और मेरा दावा है कि मेरे भगवान का खेत चोखा है और मेरा बीज चोखा है, अगली साल मैं डबल करके दूंगा तुम्हें। किसान मुट्ठी भर फेंकता है, बस इतना ही बीज था, अगली साल खेती डबल करूंगा। तुम तो शक्तिहीन हो गए, तुम तो दान देके कंगाल हो गए, तुम तो दान देके तुम्हें लग रहा है कि मैं तो खाली हो गया। जाओ, कोई नहीं, व्यर्थ में गया तुम्हारा दान। शक्तिहीन बनकर के दान बंद मत करना, संतुष्ट तृप्त होकर के दान देना बंद करना। बस इतने से काम चल गया ना मेरा, इतने से काम हो गया मेरा, इसलिए मैं संतुष्ट हूं। माला कभी थक करके बंद मत करना। अब बहुत हो गई, 5 मालाएं तो फेर ली, ऐसा मत करना। क्या करना? 5 मालाओं में हमारा काम हो रहा है, छठवीं काय के लिए फेरूं? हो गया ना काम, हो गया ना, इतने चाहिए था, बस इससे ज्यादा मुझे चाहिए ही नहीं था। इसलिए भगवान मैंने छठवीं माला फेरना था, लेकिन मेरा भगवान क्या करता है, यूजलेस। 5 माला में अपना काम हो गया, इसलिए मैंने बंद कर दी। और एक कहता है मैं थक गया, आखिर कितनी फेरूं? उसने मजदूरी की है, माला नहीं फेरी। एक पूजा में भगवान मैं तृप्त हो गया, इतना तृप्त हो गया हूं, आनंद आ गया, मजा आ गया। अब दूसरी पूजा क्यों करूं भगवान? पूर्ण तृप्त हो गया ना, पूर्ण आनंद आ गया ना। आपका एक नमो रहंताणम बोलते ही ओहो मैं आनंद से भर गया, इतना आनंद आ गया कि अब नमो सिद्धाणम बोलने की जरूरत नहीं। हम लोग करते हैं,
हम लोग जब ध्यान करते हैं ना, पूरा नमोकार मंत्र कभी नहीं पढ़ पाते, माले नहीं फिर पाते। नमोकार नमो अरिहंताणम में इतने आनंद में डूब जाते हैं कि घंटे 2 घंटे निकल जाते, सिद्धाणम तक पहुंच ही नहीं पाते। हम भगवान के पूरा दर्शन थोड़ी कर पाते हैं। हमने अभी भी मुनि सुब्रतनाथ भगवान का पूरा दर्शन किया ही नहीं। देखा तो पूरा है, समझना, देखना और दर्शन करना बहुत अंतर है। मैं देखे पूरी मूर्ति का दर्शन ही नहीं किया अभी तक। क्यों? उनके चेहरे ही देखने में इतना आनंद आ जाता है कि उसके नीचे देखने का मन ही नहीं होता। मैं करूं क्या? इतना इतना आनंद, उनकी दृष्टि जाते ही बस मैं तो उनकी आंखों को, उनके चेहरे को देख करके आनंद में इतना डूब जाता हूं कि अब मैं कैसे करूं कि भगवान को पूरा देख लूं। भगवान को तो जब देखूं जब चेहरे से संतुष्ट ना हो। अब और चाहिए मुझे, तब तो दुनिया देखें। जब एक में ही संतुष्ट हो रहा है तो अनेक की जरूरत नहीं है। और जो एक में संतुष्ट नहीं होता है उसे कितना ही आ जाए तो भी संतोष होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला, कोई संतोष नहीं। मैं कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन किए, 2.5 महीने रहा, 4-5 साल पहले की घटना है। मैं बड़े बाबा की पूरी मूर्ति का दर्शन नहीं कर पाया 2.5 महीने में। नाभि तक दर्शन कर पाया, बस यहाँ तक भी वो तो एक दिन जबरदस्ती किए, बाकी यहीं तक आ पाया। बस हृदय कमल तक मैं पहुंच पाया था। जो मैंने उनके द्वारा ध्यान किया, उनके एक एक बीजाक्षर का ध्यान किया कि इस स्थान पर कौन सा मंत्र लिखा था प्रतिष्ठा के समय उन पूर्व आचार्यों ने। मूर्ति तो क्या यूं देख लो तो दिख जाती है, वो देखना नहीं कहला, दर्शन। शरीर को देखना नहीं कर सकता। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने कहा, शरीर की स्थिति वास्तविक स्थिति नहीं है, गुणों की स्थिति। तो मैं तो ऊपर ही अटक गया। यहां देखा कि भगवान के बीजाक्षर लिखा था आ, यहां देखा तो भगवान का मंत्र लिखा था छाम, उसी में अटक गया। ओह, उसी में हजारों सूर्य, हजारों प्रकाश, हजारों ऊर्जा, अनंत गुणी निर्जरा, अनंत गुणी एनर्जी बह रही है, अनंत गुणी एनर्जी बह रही है। उसी एक बीजाक्षर में आनंद का झरना झड़ रहा है। मैं तो पीते ही पीते तृप्त नहीं हुआ, मैं कैसे देखूं? एक ही में महीनों लग गए, ललाट तक जाते ही महीनों लग गए। क्योंकि वो मंत्र, वो अंक, वो उनके गुण, यहां कैसी एनर्जी है, यहां कौन सी शक्ति बैठी है, यहां कौन सा स्वभाव बैठा है, यहाँ का संचालक कौन है। तो उन बीजाक्षरों को देखा जो पूज्य आचार्यों ने प्रतिष्ठा के समय मूर्ति पर विराजमान करते हैं। हर अक्षर हर कहीं नहीं लिखा जाता। सब लोग कहते हैं पर आज अक्षर तो सब बराबर है। नहीं, हर अक्षर का अलग अलग नेचर है। हर स्थान पर अक्षर अलग अलग नहीं लिख सकते। यदि आंख में ऊ लिख दिया और कान में ई लिख दिया, समझ लेना प्रतिष्ठा बिगड़ जाएगी और सूर्य मंत्र देने वाले के पागल हो जाएगा और उस मूर्ति जाकर के संसार में अनर्थ करेगी। मात क्या है? आंख में एक ई अंकन्यास होता है और कान में होता है ऊ। यदि ई को कान में लिख दो और ऊ को यहां लिख दो, वो मूर्ति जहां बैठेगी वहां समाज का बंटा झाड़ करेगी। वो अक्षर वही है, लिखना है। कानों में ह्रीम लिखना है, ह्रूम लिखना है, छीम छवीम लिखना है। यदि तुमने स्थान बदल गया, कभी लिखने वाला पंडित, मैंने प्रतिष्ठा पाठ पढ़े, मैं सबसे ज़्यादा जब अंकन न्यास होता, मंत्र न्यास, तब सबसे कहता हूं देखो इसमें चूक मत करना, इसमें चूक मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारा भी अनर्थ होगा और जिस मंदिर में जाएगी उसका अनर्थ होगा, जिस व्यक्ति ने बैठाला है उसका अनर्थ होगा और जो पूजा पाठ करेगा उसका भी बंटा झाड़ होगा।
क्योंकि तुमने गलत स्थान पर बैठा दिया। इतना अंतर किया, आंख का अक्षर कान में और कान का अक्षर आंख में। अक्षर तो लिखना है, वो भी लिखना है और ये भी, लेकिन कान में लिखना है वो चमत्कृत होगा, शक्ति देगा। वो मूर्ति, जो मूर्तियां, कई लोग कहते हैं महाराज जी सभी मूर्तियां बराबर हैं। आप कहते हो ये मूर्ति अतिशयकारी, ये मूर्ति अतिशयकारी नहीं। पहली बात तो कई लोग कहते हैं सभी तीर्थंकर बराबर हैं। अरे भाई सभी मनुष्य बराबर हैं, एक से ही तो दिख रहे हैं। नहीं, सभी भगवान बराबर नहीं है, सभी के गर्भ कल्याणक बराबर नहीं है, सभी के जन्म कल्याणक बराबर नहीं है, सभी के दीक्षा कल्याणक बराबर नहीं है, सभी की दीक्षा बराबर नहीं है, सभी की साधना बराबर नहीं है। आदिनाथ की साधना अलग है, पारसनाथ की साधना। आदिनाथ को उपसर्ग नहीं हुआ, अजितनाथ को उपसर्ग नहीं हुआ, पारसनाथ को उपसर्ग हुआ। सबकी अलग है। संसार में जितनी वस्तुएं हैं सबकी अर्थ क्रिया अलग है बंधु। एक समान कभी मत मानना, एक समान कभी नहीं मानना, सबका अलग। जितने भगवान हैं सबके नेचर अलग है, सबके माँ बाप अलग हैं। जैसे सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, ऐसे ही भगवान का नेचर अलग अलग होता है। जैसे हाथ की रेखाएं, अंगूठे की रेखाएं सबकी एक सी होती कि अलग अलग? मनुष्य तो सब है ना, सभी मनुष्य हैं, लेकिन सबकी अंगूठे की रेखा एक नहीं है। ऐसे ही मूर्तियों को जानना बंधु। अब तो और गजब खोज हो गई कि मूर्तियां सभी मुनिसुब्रत नाथ की हैं, लेकिन हर मुनिसुब्रत नाथ एक समान नहीं है। महावीर स्वामी की सब मूर्तियां हैं, लेकिन श्री महावीर जी की भाई क्यों बोलो? आप लोग श्री महावीर जी जाते हो क्या? आपके गांव में महावीर स्वामी की मूर्ति नहीं है? बोलो ना, है। तो फिर क्यों इतना किराया खर्चा करते हो? नहीं, श्री महावीर जी की मूर्ति अलग है। पदम प्रभु के पदम प्रभु अलग है, तजारा के चंद्र प्रभु अलग हैं। मुनिसुब्रत नाथ दुनिया में तो हैं, लेकिन ज्ञानोदय के मुनिसुब्रत नाथ अलग है। सबका अलग अलग है। मनुष्य सब हैं। आजकल कई साधु, कई पंडित, कई लोग बड़े वीतरागी बने। अरे भैया सब भगवान हैं, तुम भगवान का भेदभाव क्यों करते हो? सब एक ही तो माया है। हाँ, सब एक ही माया है। माँ और पत्नी दोनों स्त्रियां तो हैं, एक ही तो माया है। अंतर कितना है बोल दो ना भैया। माँ और स्त्री, तुम्हारी पत्नी में और बिटिया में, बहन में, स्त्री जाति की अपेक्षा इनमें क्या अंतर है? बोलते नहीं हो। अपन थर्ड पर्सन से पूछता है तो वो कहते सब स्त्रियां हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति से पूछा ये कौन है? बोले माँ है, पैर छू लिए। बोले ये कौन है? मेरी पत्नी है। ये कौन है? मेरी बिटिया है। स्त्री जाति में तुमने ये भेद क्यों किया? ये भेद तुम्हारा है कि मान्यता का है कि सही है? ये कल्पना है तुम्हारी कि सत्यता है? जल्दी बोलते जाओ। ये तुम्हारा भ्रम है। आप स्त्रियों में भेद करते हो। सब स्त्री बराबर हैं, सब एक समान है, कोई स्त्री में अंतर नहीं होता। ये तुम्हारी कल्पना है, ये तुम्हारा भ्रम है। ये तुम भटक रहे हो कि ये स्त्री माँ है, ये पत्नी है, ये बिटिया है, ये पड़ोसन है, ये है, ये सारे भेद तुम्हारी कल्पना है। और स्त्री जाति की अपेक्षा देखा जाए तो वस्तुतः सभी स्त्री ही है। यदि इस सत्य को स्वीकार कर लिया जाए, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। एक मिनट को कल्पना करो। बोलो पहले बताओ, अपन कुछ भी नहीं है, ना अपनी माँ है, ना बिटिया है, ना पत्नी, कुछ भी नहीं है। तो बोलो सभी स्त्री जाति की अपेक्षा स्त्री है कि नहीं? गणना स्त्रियों में आएगी कि नहीं? इतनी स्त्रियां हैं, इतने पुरुष हैं, इसमें कोई अंतर है? नहीं। यदि यही चीज अपन व्यवहार में ले ले में तो सब स्त्रियां हैं।
बोलो अनर्थ हो जाएगा कि नहीं? धर्म होगा कि अधर्म? अच्छा होगा कि बुरा? हाँ, कितना अंतर, कहाँ माँ और कहाँ पत्नी। स्त्री तो स्त्री है, बहुत अंतर है मनो। दोनों का नेचर बताओ। अच्छा एक करो, दोनों के पैर छूने का फल। आपको फंसा रहा हूं मैं, देखो देखो, गड़बड़ नहीं करना, मैं थोड़ा सीधा साधा आदमी हूं। स्त्री यदि दोनों हैं, माँ का और पत्नी के पैर छूने का फल बता दो दोनों, तो बस बता दो। स्त्री माँ के छू लिए कि पत्नी के छू लिए, क्या फर्क पड़ता है? आज से तुम लोग ये प्रैक्टिकल करो। हमें तो स्त्री के पैर छूना, चाहे माँ मिल जाए चाहे पत्नी मिल जाए। थोड़ा पत्नी के पैर छू के तो दिखाना थोड़ा। और पहली बात है, तुम छू भी लोगे तो तुम छुआ लोगी? अरे छुआ लोगी, जल्दी बोलो ना। नहीं, और माँ होगी तो कितना पुण्य। स्त्री के छुओगे तो नैतिकता से पतन है, जोरू के गुलाम हो, सारे जगत में निंदा होगी। और माँ के छू लोगे तो सपूत है, सारे जगत में प्रशंसा होगी। कितना अंतर आ गया, सब में भेद है। स्वरूप में भेद नहीं है, ब्लड में भेद नहीं, आकार प्रकार में भेद नहीं, श्रद्धा में भेद है, उपकार में भेद है। माँ ने मेरा कितना उपकार किया। ऐसे ही महानुभाव हर दुनिया में, हर तीर्थंकर का अपने आप में नेचर होता है, स्वभाव होता है। सभी सिद्ध भगवान तो सब शुद्ध हैं, लेकिन सभी सिद्ध भगवान एक समान नहीं होते। सभी शुद्ध परमाणु हैं, सबकी सत्ता स्वतंत्र है। अपन को लगती है एक समान लग रही है, अपन को लगता है कि सभी मुनि सुब्रत नाथ ही तो है महाराज। नहीं, बहुत अंतर आ गया। एक में सूर्य मंत्र देते समय चूक हो गई है। उसने ई को उठा के कहां लिख दिया और ऊ को कहां लिख दिया? आंख में। मुनि सुब्रत नाथ तो एक ही है ना, एक से ही है ना। चिन्ह दोनों में कछुआ बना के नहीं, दोनों की साइज एक है, दोनों का कलर एक है, सब कुछ एक है। अब एक मूर्ति, एक मुनि सुब्रत नाथ की आप पूजा कर रहे हैं, नाश हो रहा है, सब उल्टा पड़ रहा है, सब उल्टा पड़ रहा है। बैठालने वाले जब से बैठाला मर रहा है बेचारा। और एक मुनि सुब्रत नाथ का एक बूंद गंधोदक मिल गई तो माला माल हो गया, बेड़ा पार हो गया। महाराज जी अंतर क्या है? एक ही दिन प्रतिष्ठा हुई है, एक ही पंडाल में प्रतिष्ठा हुई है, एक ही शिल्पी ने बनाया है, और एक ही पत्थर के दो टुकड़े हैं, एक ही पत्थर के दो टुकड़े हैं। विज्ञान ने कहा साहब इसमें तो कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही पत्थर के टुकड़े हैं। आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो जो भूल हुई है वो दुनिया की दृष्टि में नहीं है। दुनिया की दृष्टि में क्या है? पत्थर तो एक ही है। दुनिया की दृष्टि में क्या है? साइज तो एक ही है। दुनिया की दृष्टि में है चिन्ह तो एक ही है, लेकिन अंतरंग दृष्टि क्या है? इसमें सूर्य मंत्र देने वाले साधु से भूल हो गई, उसने यहाँ का शब्द यहाँ उठा दिया। महाराज जी इतने से फर्क? हाँ हाँ, कान की दवाई आंख में डाल दें तो जल्दी बोल दो ना, बोलते जाएगा। मैं उदाहरण फिल करके रखता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। दवाई है कि नहीं पहले ही बता दो भाई। दवाई है, कितना सा अंतर आया कान और नाक में। कान की दवाई थी, आपने आंख में डाल दी। बोले ये क्या हुआ? मेरी तो आंख फूट गई। बोले क्या डाली थी? बोले दवाई। बोले कौन सी? बोले कान की। बस ये उदाहरण समझ लेना महानुभाव। यहाँ का मंत्र और यहाँ आंख पे लिख दिया तो ऐसा ही रिएक्शन करेगा जैसे कान की दवाई आंख में डाल दी तो आंख और चली जाएगी। मजाक मत समझो ये प्रतिष्ठाएं, मजाक मत समझो ये पंचकल्याणक।
जो देखो वो कर रहा है। जिस शायर से करा लो, मतलब क्या फर्क पड़ता है, जिस शायर से करा लो, पंडित जी से करा लो, चाहे वो कुछ ना जाने। महानुभाव, जैसे तुम्हें बीमारी हो जाने पर हर किसी डॉक्टर के नहीं जाते, क्या पूछते हो? डॉक्टर तो तुम्हारे गांव में भी है, लेकिन क्या पूछते हो? अच्छा डॉक्टर कौन है? डॉक्टर सभी है, कोई अंतर नहीं है डॉक्टर में, सब डॉक्टर है, सब ने पीएमटी की है, सब डिग्री होल्डर है, फिर भी आप उनमें भेद करते हो कि हर किसी डॉक्टर की दवाई लेते हो। जल्दी बोलो भाई। ऐसा ही महानुभाव, गुरु तो सब हैं, लेकिन जैसे डॉक्टरों में भेद करते हो, ऐसे ही गुरुओं में भेद करना, नहीं तो बंटा झार है तुम्हारा। कई डॉक्टर ऐसे होते हैं कि हाँ, आज तक उस टेबल से कोई बच के नहीं आया। डॉक्टर है, गुरु सब होते महानुभाव, सब गुरु है, सब पंडित है, लेकिन तुम थोड़ा सा परखना किससे प्रतिष्ठा करा रहे हो। पहले गुरु देखो, प्रतिष्ठा मत देखो। गुरु कौन है? गुरु कैसा है? वो मंत्र का ज्ञाता है कि नहीं? मंत्र को कभी उसने जिया है कि नहीं? मंत्र की साधना की है कि नहीं? हाथ उठाया, मन फू हो गया काम। डॉक्टर ने कभी ऑपरेशन किए ना? क्या करना है ऑपरेशन? है क्या यूं फाड़ना है, उसको निकालना है और सिल देना है? क्या फाड़ने में कई बार मर जाते हैं लोग। पेट फाड़ देना, थोड़ा सा यदि इधर तो हिल गया तो। ऐसे ही नहीं है बंधु को प्रतिष्ठा कराना, गुरु बनाना। ऐसे ही नहीं कि जिस चाय को डॉक्टर लिखा देखो और जाके अपने मरीज सौंप दो, उसकी रेपुटेशन देखो। थोड़ा मरीज जो वहां से निकल के आया है ना, थोड़ा उससे पूछो क्या हाल है भाई, रोते क्यों आ रहे? बोले जिंदा गया था, मुर्दा लेके जा रहा हूं। थोड़ा पूछो। हर व्यक्ति पूछता है कि भाई ये डॉक्टर कैसे है? नहीं साहब, इन्होंने जो मरीज लिया वो सब ठीक हुए। ऐसे ही गुरु को पूछा करो, ऐसे ही गुरु को पूछा करो कि गुरु कैसे हैं। थोड़ा उनकी सियार इकट्ठी करो, थोड़ा आगाड़ी पिछाड़ी देखो, उनकी ध्यान तपस्या देखो, मजाक मत समझो। उनका ध्यान देखो, उनका ज्ञान देखो, उनकी तपस्या देखो, उनकी साधना देखो। तुम्हें नहीं समझ में आए तो आजू बाजू पूछो। पंचकल्याणा कराने के पहले जहां प्रतिष्ठाएं की है उनके हाल चाल पूछो। लो मैं तुम्हें बता रहा हूं, कभी मंदिर बनाओ, प्रतिष्ठाएं कराओ, मूर्ति में सूर्य मंत्र लाओ, हर किसी से मत दिला देना। थोड़ा रुक जाना, पहले पूछना इन महाराज ने कहाँ कहाँ प्रतिष्ठाएं की हैं, वहाँ की समाज के क्या हाल हैं, वहाँ के मंदिर के क्या हाल हैं, मंदिर और समाज फल फूल रही है कि नहीं। कि जब से मंदिर बना मूर्ति बैठा ली, जिसने मूर्ति बैठा ली थी उसका डाउनफॉल हुआ है कि ऊपर उठा है। सारा सियार इकट्ठी करो। जब तुम्हें दो चार स्थान पर पूछ के हाँ इन महाराज ने सूर्य मंत्र दिया था, जब से समाज खूब फल फूल रही है, खूब फल रही, मंदिर भी फल रहा है, समाज भी फल रही है, वहाँ जाकर के कराओ। सावधान रखो, जैसे डॉक्टर को ऑपरेशन करते समय पूरी सावधानी रखना, ऐसे ही पंचकल्याणक में प्रतिष्ठा करने वाला आचार्य साधु इतना ही सावधान हो, ज्ञाता हो मंत्र का। प्रतिष्ठा पाठों में ऐसा आता है कि हर मंत्र को पहले उसने अपने जिया हो, अपने ऊपर पहले स्थापना करे ध्यान के माध्यम से। पूज्यवर शुभचंद्र महाराज, पहले कई बार अरहंत बनो। देखो दीक्षा कौन देता है, आचार्य कौन बनता है? पहले दीक्षा दे करके अपने आप में पहले उन गुणों का धारण करो, अरहंत बनो। पहले कौन पंचकल्याणा करने का अधिकारी है?
कौन मुनि सूर्य मंत्र दे सकता है? पहले वो ध्यान में बैठकर हजारों बार अरहंत बना हो। एक हमारे यहाँ पिंडस्थ ध्यान होता है। पिंडस्थ ध्यान में क्या करते हैं हम लोग? ध्यान में बैठ जाते हैं, मुनि ही हूँ, ध्यान में बैठ करके ध्यान में कमल की रचना करते हैं और कमल की रचना पे उस पर हम लोग बैठ जाते हैं और बैठ करके घातिया कर्मों का ध्यान करते हैं। मैं अब सप्तम गुण स्थान में पहुँच गया, अष्टम गुण स्थान में पहुँच गया, 36 प्रकृतियाँ नष्ट हो गई, 9वें में पहुँचा, एक एक कर्म नष्ट करता हूँ, एक एक कर्म नष्ट करता हूँ। 10वें गुण स्थान में पहुँचा, मोहिनी का ध्यान से चल रहा है, मोहिनी का नष्ट हो गया और जैसे मोहिनी का नष्ट हुआ मैं 5000 धनुष ऊपर उठ गया हूँ और मैं सारे जगत को देख रहा हूँ, ज्ञाता दृष्टा। ऐसे अरहंत बनने की धारणा जिस मुनि ने हजारों बार ध्यान में की हो, वो मुनि केवल ज्ञान कल्याणक के दिन सूर्य मंत्र देने का अधिकारी है, वो दे सकता है। पहले स्वयं अरहंत बन करके अनंत चतुष्टय को प्राप्त करता है। फिर उसमें क्या करता है? ध्यान में बैठकर जो जो भगवान की मूर्ति पर बीजाक्षर लिखना है वो अपने अंग पर लिखता है। जैसे ई लिखना है तो पहले वो अपनी आंखों में लिखेगा, कानों में लिखेगा, जहाँ लिखना है, और पूरा लिख करके ध्यान करेगा और ध्यान उनका करेगा और जहाँ बीजाक्षर है वहाँ ऐसा तेज फूटेगा, ऐसा तेज फूटेगा एकदम जैसे हजारों सूर्य फूट गए हो, और उस बीजाक्षर से ऐसी एनर्जी निकलेगी कि सारे ब्रह्मांड में छा गई। उस बीजाक्षर में से ऐसा तेज उसको महसूस होगा। जिसको ऐसा महसूस हो गया हो वो उस बीजाक्षर को मूर्ति के ऊपर रख देवे, वो मूर्ति सारे जगत का कल्याण कर देगी। अब मूर्ति एक ही है भैया, ध्यान रखना। एक ने सीधा पढ़ दिया, एक ने गलत लिख दिया और एक ने ध्यान करके, 3 मूर्ति ले ले। एक ने सही लिखा लेकिन कभी उसने जिया, कभी ध्यान नहीं किया, और एक ने गलत लिख दिया और एक ने ध्यान करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ लिखा जाता है ललाट, और आ का ध्यान किया था उसने रात में, आ का ध्यान किया था कभी जिंदगी में, आ के ध्यान के लिए, और कभी उसको ऐसा आ का ध्यान करते 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 ऐसा प्रकाश दिखा है, आ का ध्यान करते करते ऐसी एनर्जी फूटी है, आ का ध्यान करते ऐसा अमृत का झरना फूटा है, शीतलता, ऐसी अनुभूति जिस साधु को हो गई, और वो मूर्ति के सामने अपने पूर्व में किए हुए ध्यान, अपने रात्रि में किए हुए ध्यान को याद में रख करके और यहाँ से आ उठाता है और भगवान के मस्तक पर रख देता है। बस ये कहलाती है पाषाण से भगवान बनना। आज तक कभी अतिशय देखा तुमने? जड़ कभी चेतन हुआ है? कभी नहीं हुआ, लेकिन चेतन बनाने की प्रक्रिया है। दी सेम अपने मस्तक से उठाएगा, वो किताब में से नहीं, शास्त्र में से नहीं, अपने मस्तक में से उठाएगा और भगवान के मस्तक को स्थापित करेगा। अपनी आंखों में से उठाएगा, भगवान की आंखों पर रख देगा। अपने कान में से उठाएगा, भगवान के कान। सिद्ध साधक यानी बुझा हुए दीपक को जलाना है तो जलता हुआ दीपक लाना पड़ेगा कि बुझा हुआ? बोलो ना। अपन 1000 बुझे हुए दीपक हैं और उनको टच करें, जल जाएगा? नहीं, बुझे हुए दीपक को जलाना है तो जलता हुआ दीपक लाना पड़ेगा। पाषाण है, अप्रतिष्ठित है, जड़ है, उसको चैतन्य करना है, उसको तेजस्वी बनाना है, तो जलता हुआ साधु वहां पहुंचेगा। जलता हुआ चैतन्य चमत्कारी ध्यानी साधु जब उस मूर्ति को छुएगा वो दीपक अपने आप जल जाएगा। वो प्रतिष्ठा, मैं सोच सोच के परेशान हूं महानुभाव। मैंने कहा ना, मैं मुनि सुब्रतनाथ भगवान का पूरा दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। इतना आनंद, चेहरा देखते ही आनंद आ जाता है। मैं बार बार देखता हूँ कि हे भगवान। मैंने भी बहुत सारी मूर्तियाँ देखी, सबसे ज़्यादा तो मैंने ही देखी, लेकिन जब इस मूर्ति को मैंने पाया, मैं मूर्ति को धन्यवाद नहीं दे रहा हूँ, मैं बार बार उनको नमोस्तु करता हूँ। इस मूर्ति में जरूर किसी महामुनिराज ने सूर्य मंत्र दिया होगा। मुनि सुब्रतनाथ तो सैकड़ों हैं संसार में, लेकिन ज्ञानोदय में स्थित मुनि रघुनाथ का सूर्य मंत्र
कोई ऐसे साधक ने दिया होगा जिसने पूरे मंत्राक्षर और मेरे अंकन्यास को अपनी जिंदगी में जिया होगा, इसलिए तेजस्वी। ऐसे ही नहीं हो गया। नकली माल को कितनी चिल्लाओ, दम होती है तभी माल बिकता है। विज्ञापन से ही नहीं होता सब कुछ, कुछ अनुभव से भी होता है। झूठा विज्ञापन कितनी बार चलेगा? एक बार ना। लेकिन जब दोबारा हो जाए तो, जब वही माल दोबारा लेने कोई आ जाए तो इसका अर्थ है कि उसके अनुभव में भी आ चुका है महानुभाव। ये अंतर समझना। क्यों फेरू? जिसकी अपनी चर्चा चल रही थी, आनंद से भर गया। नमो रिहंताणम, बस बैठ गया। सिद्धाणम कहने का समय ही नहीं मिला, घंटा भर पूरा हो गया। बोले पूरा नमोकार मन तो पढ़ लो। बोले जरूरत क्या है? नमो रिहंताणम में तृप्त हो गया ना मैं। इतना आनंद आ गया, सिद्धाणम कैसे कहूं? जब सिद्धाणम पे अपन जाते हैं, इसका अर्थ है कि नमो रिहंताणम से हम तृप्त नहीं हुए। दूसरी चीज तुम कब उठाते हो खाने को? यदि पहले ही में आनंद ज्यादा आ रहा हो तो वही खाओगे। दूसरी तरफ जब दृष्टि जाती है तब इसमें तृप्ति का कम अनुभव होता है, तो सोचते हो थोड़ा चटनी चाट लूं, थोड़ा सा मिर्ची ले लूं। सब में दुनिया में यही लगाना। अपना आनंद ऐसा प्रोफेशन होना चाहिए। इसलिए पूछा है, एक करो, तृप्त होके करो, आनंद से भर जाओ। दूसरी पूजा क्यों नहीं की? बोले एक में ही भर गया, माला माल हो गया, आनंद आ गया, ऐसा परमानंद आ गया कि दूसरे करने की जरूरत ही नहीं रही। लेकिन व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है अपने उपादान को। उपादान तो बैठा है। जो बात आज मैं महावीर जयंती पे कहना चाहता हूँ, भूल कहाँ रही मारीच की। लोग कह रहे हैं उसका उपादान खोटा था। मैं तो नहीं मानता। कुंद स्वामी ने कहा उपादान कभी खोटा होता ही नहीं। उपादान तो त्रिकाली लबालब भरा हुआ है, जिसकी चर्चा मैंने कही थी, वो तो त्रिकाली है। भूल कहाँ थी? वो निमित्त को नहीं पहचान पाया। भगवान बनने की शक्ति तो थी, लेकिन वो आदिनाथ को नहीं पहचान पाया। आदिनाथ की गोदी में बैठ करके भी आदिनाथ को नहीं पहचान पाया। मानी में पीन प्यासी मुझे। किसकी गोदी में था मारीच? तीर्थंकर की गोदी में था, लेकिन तीर्थंकर को नहीं पहचान पाया, नहीं पहचान पाया। अनंत भगवान। अपन कितने बहादुर हैं कि अपन ने मूर्ति में भगवान पहचान लिया। मारीच तो वो था जो भगवान की गोदी में बैठ करके भी भगवान को नहीं पहचान पाया। निमित्त की पहचान नहीं हुई कि मैं कहाँ हूं, मेरे भगवान है जो उपदेश दे रहे हैं ये सत्य है। नहीं, हमारा आज तक इसलिए कल्याण रहा कि उपादान में शक्ति नहीं थी। नहीं, उपादान में तो शक्ति थी, लेकिन मैंने कभी निमित्त को पहचाना नहीं। निमित्त तो मिला, निमित्त मिलना अलग चीज है, निमित्त को पहचानना अलग चीज है। और पहचान करके कहना ये मेरा उपकारी है। मैंने कहा था ना एक दिन, ये भगवान है, इससे कल्याण नहीं होगा। ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे कल्याणकारी हैं, ये मेरे उपकारी हैं, मेरे कार्य के हैं। ऐसी परिणति। तो मारीच की सबसे बड़ी भूल क्या हुई महावीर स्वामी के पूर्वभवों में? कि वह निमित्त को पहचान नहीं पाया। कोई भूल नहीं थी। पुण्य कितना था? तीर्थंकर का पोता बन गया, लेकिन वो तीर्थंकर को नहीं पहचान पाया। उस निमित्त की उपयोगिता नहीं समझ पाई। उस निमित्त को नहीं जान पाया कि ये वो जलता दीपक है कि मेरे बुझे हुए दीपक को जला देता है। उसने जलते दीपक को ठुकरा दिया। मेरे पास खुद दीपक है। देखना आज वर्तमान के कुछ स्वाध्याय भी सही समय सार वाले यही कर रहे हैं। मैं खुद भगवान हूँ, वो मंदिर के भगवान को ठुकरा देते हैं। बोले इनकी क्या जरूरत है, मैं खुद भगवान हूँ, आई एम गॉड। मेरे पास कोई शक्ति कमी है क्या? मैं खुद भगवान हूँ, मेरे पास खुद दीपक है। उन्होंने कहा भैया इस दीपक को ले लो, फेंको इस दीपक को, मेरे पास खुद दीपक है। उस मूर्ख को पता नहीं है
कि दीपक तो है लेकिन तेरा बुझा हुआ है, उनका जला हुआ। दीपक दोनों है। देखो ये समय सार पढ़ने वाले क्या कर रहे हैं, अपने आप को आई एम गॉड, भगवान, जो मैंने पहले ही कह दिया बराबर है। मेरे में और भगवान के दीपक में कोई अंतर नहीं है। फर्क कितना है, अपना बुझा हुआ है, उनका जला हुआ है, ज्यादा फर्क नहीं है। क्यों झुके हम, क्यों इनकी पूजा पाठ करें, क्या लेना देना है। मुझे नहीं चाहिए दीपक। और बुझा हुआ दीपक लेके गिर गए और अंत में जाकर के ऐसी ठोकर लगी कि दांत भी हाथ में आ गए। बोले ये क्या होगा, ले दीपक कुएं पड़े। दीपक हाथ में था, फिर कुएं में कैसे गिर गए बताओ। दीपक हाथ में था तो कुएं में कैसे गिर गए। दो ही कारण महान हुआ, तीन कारण। या तो दीपक बुझा था, या ये स्वयं अंधा था, या फिर एक बोतल भी रखी थी। आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, दीपक हाथ में है और वो गिर गया, तो क्या कारण हो सकता है। या तो दीपक बुझा, या इसका अंधा है, और या फिर बोतल नशे में। नशे को जलता और बुझा दीपक क्या है। ये सारे समय सार पढ़ने वालों की यही हालत हो रही है। इन्होंने पूजा पाठ छोड़ दी, इन्होंने भगवान छोड़ दिए, गुरु छोड़ दिए, नमोकार मंत्र छोड़ दिया। क्यों, अहंकार आ गया, मेरे पास दीपक है। फिर क्यों पापों में गिर रहे हो, फिर क्यों राग देशों में पड़ रहे हो, फिर क्यों इस संसार में उलझ रहे हो। तुम भगवान हो फिर भी संसार। मैंने आज तक किसी भगवान को नहीं देखा। भगवान को तुमने कभी देखा राग द्वेषी होते हुए? भगवान को कभी देखा पाप करते हुए? भगवान को देखा कभी रोटी खाते हुए? भगवान को देखा कभी कपड़े पहनते हुए? भगवान को देखा? लेकिन तुम्हारा भगवान तो सब कर रहा है। बोलो, समय सार पढ़ने वाला कोई पंडित, पंडा नहीं कहो, पंडित नहीं पंडा कहो। कोई पंडा कहता है आई एम गॉड, भगवान, मैं मानने को तैयार हूं। भगवान क्या रोटी खाता है? वो तो खा रहा है। भगवान कपड़े नहीं पहनता, वो तो कर रहा है। भगवान सोते नहीं, वो तो सो रहा है। भगवान राग द्वेष नहीं करते, वो तो राग द्वेष। थोड़ा शर्म करो रे, अभी नहीं करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे। जब ठोकर खा के दांत टूट जाएंगे तब चिल्लाओगे ये कैसे हो गया, मेरे पास तो दीपक था। ले दीपक कुएं पड़े। फिर अकल आएगी या तो मैं अंधा था, या बुझा था, या मैंने शराब पी ली थी। मारीच ने क्या कर लिया था, मिथ्यात रूपी शराब पी ली थी। शराब के नशे में ऐसा उन्मत्त हुआ कि भगवान को ठुकरा दिया। और जो एक बार जलते हुए दीपक को ठुकरा देता है, उसे एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक भटकना पड़ा। पाप देखो, एक बार तीर्थंकर को टकरा दिया, क्या करेगा निमित्त। मेरा उपादान लबालब भरा हुआ है, मेरा उपादान त्रिकाली शक्ति है, निमित्त को ठुकरा दिया। 8 करोड़ बार गधा बना, किसको ठुकराने का फल। नरक गया, निगोद बना, क्या क्या निकृष्ट पर्याय भी। मैं मुंह से बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आज महावीर जयंती है, लेकिन है तो है। क्या क्या नहीं बना, मात इतनी सी गलती की, निमित्त को ठुकरा दिया, पहचान नहीं पाया निमित्त को। और अंत में जब 10वें पर्याय में, शेर की पर्याय में था, अभी भी वही शक्ति थी, लेकिन अब निमित्त को पहचान गया। उधर भी ऋषभदेव उपदेश दे रहे थे, उसने भगवान को नहीं पहचाना। इधर भी मुनिराज उपदेश दे रहे थे, महाराज को पहचान लिया। ये मेरे उपकारी है, ये सत्यवादी है। देखना, शक्ति में कोई अंतर नहीं। मैंने पहले ही किया, पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने श्री नियम सार में स्पष्ट कहा कि शक्ति हमेशा त्रिकालिक बराबर लबालब भरी है। यही शक्ति मारीच में थी, यही शक्ति शेर पर्याय में थी। शक्ति अपेक्षा कुछ नहीं। उधर भगवान को नहीं पहचाना कि ये भगवान है, इनकी वाणी परम उपकारी है। और शेर की पर्याय में जैसे ही मुनिराज पहुंचे, पहचान लिया, ओह परम उपकारी। अब कहता है
इनके अनुग्रह बिन कभी न करे कटे करम जंजीर। दो शब्द ऐसे लग गए, बताओ भैया, भगवान की वाणी ज्यादा असरकारी है कि मुनिराज की? बोलो ना, मुनिराज की नहीं, भगवान की। लेकिन भगवान को पहचाने तब ना, वो तो भगवान को भगवान ही नहीं मान रहा था, और शेर की पर्याय में आकर के निमित्त को पहचान गया, निमित्त को पहचान गया। दो निमित्त, एक तो महाराज और महाराज की वाणी। उपादान नहीं जागा है, निमित्त के पास दौड़ के नहीं गया है। उपादान उसका जागा हो जो निमित्त को खोज रहा हो, उपादान उसका जागा हो जो निमित्त, कोई निमित्त मिल जाए मेरा उपादान जाग गया। नहीं, उपादान निमित्त के पास नहीं गया, निमित्त जगाने आया था। और जाग जाए वो तुरंत देखा कौन है? गुरुराज आप, जिसने भगवान को भगवान नहीं कहा, आज गुरु को गुरुराज कह रहा है। रोने लगा। हाथ में मांस है, मुंह में मांस है, हिरण सामने मरा पड़ा है और आंखों में आंसू आ गए। किसकी बदौलत आ गए? उपादान की शक्ति तो पहले भी थी, आज उसने निमित्त को पहचान लिया, आज निमित्त की योग्यता पहचान ली। आज जलते हुए दीपक से अपने बुझे दीपक को टच कर दिया, भगवान महावीर बनने का संस्कार पड़ गया। बात तुरंत महाराज कहते हैं अब इसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इसने गुरु को पहचान लिया, जलते दीपक को पहचान लिया। आज से घोषणा कर दी, 10वें भव में तो तीर्थंकर बनेगा, क्योंकि आज तूने निमित्त को पहचान लिया। अनादिकाल से बंधु अपनी दुर्दशा इसलिए हो रही है कि उपादान तो हमारा सदा त्रिकाली मौजूद है, लेकिन अपन निमित्त को नहीं पहचान पा रहे हैं। भगवान तो सदा मंदिर में बैठा है, लेकिन हम भगवान को नहीं पहचान पा रहे। गुरु तो हमें सदा मिले हैं गणधर परमेष्ठी जैसे, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पा रहे, और ये दावा नहीं कर पा रहे हैं यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे भगवान हैं, और जो कह रहे हैं यही मेरा कल्याण है। क्या आ रहा है? यदि तुम्हें ये भाव जाग जाए कि जो भगवान ने कहा है वही मेरा सत्य है, वही मेरी जिंदगी है, मुझे उसी रास्ते पर चलना चाहिए, उसी में कल्याण है, तुम आज ही मुनि दीक्षा ले लोगे। लेकिन तुम्हारा मन क्या कह रहा है? थोड़ा सा तुम्हारा मन बनता है, महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। मन कहता है देख ले, सारी बातें बाबा जी की मान ली तो हो गए बाबा जी। कई दोस्त लोग कहते हैं कि भाई देख आज महाराज ने क्या कहा था वो हंसता है, बोले महाराज की बात मान ली तो हो गए बाबा जी। यूं ठुकरा देता है। अपन लोग यही कर रहे अभी तक, अपन भगवान को अपना उपकारी नहीं मान रहे। दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन निमित्त की योग्यता को नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये निमित्त वो है जो मेरे बुझे हुए दीपक को जला सकता है। जिस दिन अपन को ऐसी प्रतीति आ जाए उस दिन हो जाएगा। इसलिए ज्ञान के साथ साथ थोड़ा सा, आज बहुत मार्मिक बातें कहीं, अब समझ में तो आ गया ना। मूर्ति दो एक समान मूर्ति में अंतर कैसे किया अपन ने? वो दवाई दोनों थी ना, लेकिन काय की दवाई थी? वो मंत्र न्यास तो सब ठीक हुआ ना, लेकिन यहाँ का मंत्र उसने कहाँ लिख दिया? यहाँ, यहाँ का मंत्र यहाँ लिख दिया, प्रतिष्ठा खत्म। अब तुम कहोगे महाराज हम तो जब से मूर्ति बैठा ली है हमारा तो बंटा झाड़ हो रहा है कहीं चूक हो गई, डॉक्टर कोई गलत मिल गया, डॉक्टर किसी गलत ने, डॉक्टर तो था लेकिन वो डॉक्टर गलत था। उसने तुम्हारे कितने मरीज हैं जो डॉक्टर की लापरवाही से मर जाते हैं, होता है कि नहीं? बोलो ना। किसकी लापरवाही? डॉक्टर की लापरवाही के कारण कई बार मरीज मर जाता है। अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो बच सकता था। इसी प्रकार कई गृहस्थ मर जाते हैं खोटे गुरु मिल जाने से। यदि चोखा मुर्ग मिल जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। जैसे कई डॉक्टरों की भूल से मरीज मरे हुए पाए गए,
अच्छा डॉक्टर मिलता तो बच भी, ऐसी होता है केस के नहीं, बोलो जल्दी। इसी प्रकार यहां मानना, चोखा गुरु मिल जाता, चोखे गुरु को पहचान लेता तो शायद तुम्हारा कल्याण हो जाता। वो मूर्ति, वो मंदिर, लेकिन तुम्हारे लिए किसी गुरु की खोट से गलती किसने की सूर्य मंत्र में? तुम तो श्रद्धा से भरे थे ना, तुमने तो मरीज को डॉक्टर को सौंप दिया था भगवान मान के। अब मरीज मरा तो किसकी भूल से मरा, लेकिन खोया किसने? भूल डॉक्टर से हुई है और हानि किसको हुई भैया? आपका बेटा चला गया। इसी प्रकार भूल गुरु से हुई है, बर्बाद समाज हो गई। भूल गुरु से हुई है, बदनाम धर्म हो गया। भूल गुरु से हुई है और बैठालने वाला बर्बाद हो गया। इसलिए सावधान रखना, मूर्ति को दोष मत देना, मुनि सुब्रत नाथ को दोष मत देना। दोष देना ही है तो उसमें सूर्य मंत्र देने वाले को दोष दो, उसने चूक की है कहीं ना कहीं से। और आप लोग भी, आज एक सुबह चर्चा चली ना कि पंडित लोग सदा गरीब होते हैं, मुझे बड़ा बुरा लगता था। कोई पंडित महाराज जी हमारे पास, मैंने भाई तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं है? अरे महाराज वो सरस्वती से विवाह कर लिया ना हमने, इसलिए लक्ष्मी सौतन सौतन। सारी दुनिया कहती है सरस्वती और लक्ष्मी सौतन है, जिनके पास पैसा होता है उनमें अकल नहीं होती वो पंडित नहीं होते, और जो पंडित होते उनके पैसा नहीं होता। मुझे बहुत बुरा लगता था। पहले तो ये लगता था लक्ष्मी और सरस्वती, आहा ये तेरी पत्नियां नहीं है रे मूर्खानंद, पूजनी है सरस्वती। पंडित का कल्याण क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पंडित अपनी पत्नी मान रहा है सरस्वती को, कि सरस्वती पत्नी से मेरा विवाह हो गया तो लक्ष्मी रूपी सौतन लौट। सौतन बोलते, सरस्वती और लक्ष्मी सौतन है। मैंने एक दिन विद्वानों से फटकारा, शर्म करो रे, सरस्वती जिनेंद्र भगवान की वाणी है, तेरी मम्मी मम्मी मम्मी। बोलो जिनवाणी क्या है? बोलो ना, माँ, वही तो सरस्वती है। वो मेरी पत्नी कैसे हुई? माँ को पत्नी बना रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? सौतन बनाते हो लक्ष्मी को। मैंने कहा नहीं, सरस्वती तुम्हारी पत्नी नहीं है, इसलिए तो सौतन है। मैंने संस्थान के बच्चों से कहा, मैंने कहा पहले तो ये बातों बोलो कि सरस्वती और लक्ष्मी दोनों बहनें हैं, सौतन नहीं।